लेकिन आज यहाँ आने के बाद एक आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला हमारे सामने आया कि छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान का ऐसा जखीरा खोल रहे हैं कि सुनने के बाद आप भी चकाचौंध रह जाएंगे। तो ऐसे ही एक बच्ची से हमारी मुलाकात हुई है और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पढ़ने लिखने के उम्र और टाइम में इतना बड़ा ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाते हैं इन बच्चे। क्या नाम है आपका? श्रद्धा दासी। अच्छा, श्रद्धा जी आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। अच्छा, नोएडा से आई है। कौन सी क्लास? ये किस उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा ये मनाया जा रहा है? ये कबीर साहिब जी के प्रकाट्य को दर्शाते हुए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये 3 दिवसीय महासमागम मनाया जा रहा है। ये समागम जो मनाया जाता है, भंडारा जो मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? इस समागम का उद्देश्य कबीर साहिब जी की जो प्रकाट्य की लीला थी उसे जो भी आजकल के जो ये नकली धर्मगुरु हैं उसे अलग अलग कहानियां बनाकर बताने लगे हैं, तो सच्चाई को दर्शाते हुए उनकी प्रकाट्य की लीला को विस्तार से समझाते हुए इस समागम का यही उद्देश्य। आप इतनी कम उम्र में भक्ति पूजा कर, छोटी उम्र में भक्ति क्यों कर रही हैं आप? सिख धर्म के प्रवक्ता गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डाले किस भी कलजा पासावे, जिनाते सिर ते मौत को रख दी उनानो केड़ा हंसावे। हमें अपने टाइम का कुछ पता नहीं है। जैसे एग्जांपल दूं तो मेरा ही एग्जांपल है कि मैं इस टाइम अभी इस पल बोल रही हूँ, अगले पल बोलने के लिए मुझे समय मिले या ना मिले और मेरी मौत हो जाए। हमें इस टाइम का कुछ भी पता है नहीं कि हमारी कब मृत्यु हो जाए। अब बात रही छोटे बच्चों की उम्र की, तो मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद ये भी तो बचपन से ही भक्ति कर रहे थे ना। इनके लिए तो कोई व्यापी व्यवस्था तो थी नहीं कि परम भक्त तो यही भक्ति करेंगे, हम लोग भी तो भक्ति कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ का कुछ पता नहीं है। एंड बात रही उम्र की, तो उम्र का कुछ पता नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति की जाए। कुछ लोगों का तो गर्भपात में ही मरण हो जाता है, वो घर में ही मर जाते हो। क्या उन्हें टाइम मिला भक्ति करने का? उन्हें तो दुनिया देखने का भी टाइम नहीं मिला, तो वो भक्ति कैसे करेंगे? इसीलिए जो भी हमारे पास टाइम है, हमें इस टाइम को सेव करके केवल भक्ति करनी चाहिए। मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद जैसी पुण्य आत्माओं, महाआत्माओं ने भक्ति की, तो हम भी भक्ति कर सकते हैं। हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भक्ति करने की। और जो भक्ति नहीं कर रहे वे केवल अपने जीवन का नाश कर रहे हैं, नाश, उनका समूल नाश होगा। उन्होंने अपने टाइम को एकदम वेस्ट कर रखा है। ये जो टाइम है, हमारे गुरुजी कहते हैं जब बालक 3 साल का हो जाता है उसे तभी नाम दीक्षा दे देनी चाहिए। मतलब हम लोगों को 3 साल से ही नाम दीक्षा मिल जाती है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी मौत हो जाती है, उनकी 4-5 साल के, 6-7 साल के, 10-12 साल के, कुछ हम लोगों को पता नहीं है। कभी कभार तो 2-3 दिन के बच्चों की मौत हो जाती है। तो क्या उन्हें बुढ़ापे में भक्ति करने का टाइम मिला? भाई कैसे, कब? कभी तो नहीं मिला ना उन्हें टाइम। हमें जो टाइम मिला है इसे हमें सेव करके इस टाइम को मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इस टाइम में जितना भी हमारे पास टाइम है केवल भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और साधना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने गुरु का जिक्र किया है, तो गुरु कैसा होना चाहिए ये बताएं आप। तत्वदर्शी संत होना चाहिए, क्योंकि अब तत्वदर्शी संत पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। क्योंकि तत्वदर्शी संत ही एक ऐसा अधिकारी होता है जो हमारे नाम दीक्षा देने का, हमें सुख प्राप्त कराने का एकमात्र अधिकारी होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, पुराणों में एक कथा आती है, राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। अब उन ऋषि के बेटे राजा परीक्षित से बहुत ज्यादा मतलब क्रोधित होते हैं और उन्हें श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन तुम्हें सर्प डसेगा। अब राजा परीक्षित बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर उन आर्मी ऋषियों से जब वो वार्तालाप करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हम लोग जो हमारा जब तक जीवन है उसमें हमें महाभारत मतलब जो भी पुराण वगैरह है इनका ज्ञान हो जाना चाहिए, इनकी कथा हमें सुन लेनी चाहिए, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो अब पूरी पृथ्वी पर इस स्वर्ग की कथा करने का अधिकारी ढूंढा जाता है कि इस पूरे विश्व में कथा करने का अधिकारी कौन है। पूरी धरती पर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, पूरी धरती पर कोई भी कथा करने का अधिकारी नहीं होता है। और फिर स्वर्ग से सुखदेव जी को बुलाया जाता है, वह कथा करते हैं। अब ये एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि हर कोई गुरु अधिकारी नहीं होता है। तो जो हमारे जो सत्य मंत्र है उन्हें देने का, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जिन पे काफी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां सटीक बैठती हैं, और जो भविष्य मालिका पुराण है जो भविष्य को दर्शाती है,
वह भी उसमें जो भी भविष्य वाणियां है वह भी संत रामपाल जी महाराज पे सटीक बैठती हैं कि उन्हीं से सारे विश्व में शांति आएगी। और फिर बात रही तत्वदर्शी संत की, तो गीता अध्याय 15 से श्लोक 1 से 4 में बताया गया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यश प्रणानी यतम वेद स वेदविद। जो उल्टा लटका हुआ पीपल का संसार रूपी वृक्ष है, इसके जो पार्ट मतलब जितने भी पार्ट है, तना पत्ता जड़ ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पार्ट जो संत बता देगा वेदों के अनुसार, मतलब एकदम तत्व से ठीक वही तत्वदर्शी संत होगा। तो ये जो पहचान है ये संत रामपाल जी महाराज पर ही बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ही ऊपर से मतलब उसकी जड़ से लेकर नीचे पात रूपी संसार तक सारा भेद खोल दिया है। तो वही तत्वदर्शी संत। सेकंड पहचान उनकी ये है कि कबीर साहब जी की एक वाणी है, मम संत दृढ़ावे वाके सब राड बढ़ावे, मतलब जो मेरा संत होगा वह तत्व मतलब सच्चे मंत्रों का भेद उजागर करेगा, उन सद्भक्ति से पर्दा हटाएगा कि जागो और ये सद्भक्ति करो। और उसके साथ ये जो नकली धर्मगुरु भट्टा बिठा के बैठे हुए हैं ना, ये सब राड़ बढ़ाएंगे, मतलब झगड़ा करेंगे। और वही आज संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। अब थर्ड पहचान उनकी ये है, एक वाणी है, संत सोई सो सीधा चाले। ये आडंबर करने वाले संत नहीं होते, बड़ा सा जूड़ा लगा लिया, तिलक लगा लिया, सिक्का चोटी कर ली और बस हा करने बैठ गए मोटा पेट लेकर। ज्ञान तो इनके पास है नहीं, पोथी लेके बैठे हुए। इनकी केवल एक ही छुरी है कि गीता जी वेद शास्त्रों को उठाया, चमक धमक वाले लाल कपड़े में बांधकर अलमारी में ठोक दिया। अब वो जैसे हैं उनमें जैसा ज्ञान है, किसी को कोई देखना है नहीं, उन्हें क्या ज्ञान दिया है, पढ़ना है नहीं, ABCD नहीं जानते ये व्यक्ति शास्त्रों की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये तत्वदर्शी संत हैं। अच्छा, एक प्रश्न और रहता है, तमाम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे बन पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं एग्जाम्पल से समझाऊं कि अब कोई टीचर है, अब वो समझाए 2+2 4 होते हैं, और कोई टीचर समझाए 2+2 5 होते हैं। अब बताओ 2+2 5 बताने वाले टीचर के जो स्टूडेंट हैं, क्या वो मतलब कामयाबी पा पाएंगे? उन्हें क्या सच्ची शिक्षा का पता चल पाएगा? जी नहीं। ऐसे नकली जो ये धर्मगुरु हैं, ये जो बताते हैं उल्टा सीधा हुआ भाई ज्ञान, इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया, कच्चा सीमेंट ना पानी डाला, सूखा सीमेंट मिलाकर ये बना दिया ना महल, ये अज्ञानता का महल अब नहीं चलने वाला, इनकी दाल अब नहीं गलेगी। संत रामपाल जी महाराज ने इनके कुकर में छेद कर दिया है। अब इनकी अज्ञानता की ये जो हुआ भाई ज्ञान बकरे ना, ये चलने वाला नहीं है। अभी इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब जैसे ये लोग झूठी बातें बताते हैं और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो मैं बता दूं कि जैसे वो टीचर 2+2 5 बता रहा था, तो क्या वो स्टूडेंट कामयाबी पा पाएंगे? तो फिर अगर वे किसी भी एक मतलब ग्रेजुएशन पाकर कोई हाई पोस्ट पर जाना चाहे तो पालेंगे नहीं। उन्हें छोटी से छोटी शिक्षा ही ऊंची मंजिल तक पहुंचा सकती है, वह भी कामयाबी है। तो ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, बिल्कुल झूठा ज्ञान है। झूठे ज्ञान से हमें कोई लाभ नहीं होना है, इससे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इस पूरे विश्व में इस समय पूर्ण संत कौन है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। मैं ढोल के डंके पे कह सकती हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जगत के तारणहार और पूरे विश्व में पूर्ण गुरु हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं, क्या कोई प्रमाण भी आप दिखा सकती हैं इसके बाद? जी बहुत सारे प्रमाण है। जैसे एक भविष्य वक्ता है फ्रांस के नास्ट्रेडमस जी, उन्होंने बताया है कि जो मतलब जो महापुरुष आएगा वह जगत का तारणहार होगा। सब लोग अलग अलग भक्ति करते हैं, वो एक भक्ति बताएगा और मतलब उसके कई पहचान भी बताए। उसके सफेद बाल होंगे, वह साधारण वस्त्र धारण किया होगा, चर्महीन पादिका है, मतलब बिना चमड़े की पादिका है, मतलब चप्पलें पहनता होगा। वह सब जो भविष्यवाणी है वो संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है। और फिर एक फ्लोरेंस नाम की एक महान भविष्य वक्ता है जो बताती हैं, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो एक महापुरुष को देखती हूँ जिसके सफेद बाल हैं, वह काफी साधारण है और मतलब जो आडंबर वगैरह नहीं करते। तो ये सब भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सटीक बैठता है। और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बता रहे हैं, यही सबसे बड़ी उनकी पहचान है कि वो जगत गुरु है और पूर्ण गुरु है। अच्छा, जगत गुरु और तमाम ऐसे संत अपने सामने जगत गुरु लिखते हैं, तो क्या जगत गुरु लिखने से पूर्ण संत हो जाएगा या फिर उसके अंदर और कोई पहचान? अब जैसे अगर हम बताएं, कोई भी बच्चा है छोटा सा 4-5 कक्षा में पढ़ने वाला, वह बोले मुझे 10वीं तक का ज्ञान है, तो
क्या कोई बुद्धिमान मनुष्य इसकी बात मान लेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखने से कोई जगत गुरु नहीं बन जाता है। अच्छा, एक और सवाल, जैसे तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म भी परिवर्तन कराते हैं। धर्म परिवर्तन की परिभाषा क्या है, कुछ आप बता सकती हैं? धर्म परिवर्तन की परिभाषा है, मतलब जैसे धर्म परिवर्तन, कोई मुसलमान है तो वो हिंदू बन गया, उसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, उसे धर्म परिवर्तन कहते हैं। जी बिल्कुल। और संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कराते, बल्कि वे उनके ही धर्मों का अकॉर्डिंग टू द वर्शिप ऑफ रिलीजन्स वो भक्ति बताते जो उनके, अब जैसे कुछ ये जो मुस्लिम धर्म है इसकी कुरान शरीफ है, कबीर साहब जी ऐसे बाखबर है जिन्होंने कुरान शरीफ का सही इल्म बताया है। और नाजरीन, मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे सूफी संत है जिन्होंने सही इल्म और ठीक ठीक बताया। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इल्मी वही है। और बात रही अब हिंदू धर्म की, तो सबसे ज्यादा ज्ञानी और विद्वान, मतलब जो हिंदू धर्म के जो भी शास्त्र है उनका सही भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अब सिख धर्म जिसके परिवर्तक गुरु नानक जी को कबीर साहब मिले थे, और कबीर साहब जी ने जो भक्ति बताई वही संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अकॉर्डिंग भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। एक सच्चा गुरु संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, सच्चा रब, सच्चा गुरु वही बता रहे हैं। और बात रही ईसाई धर्म की, अब ईसाई धर्म में क्या कहा जाता है? गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज फॉर्मलेस, अल्लाह निराकार है, मतलब भगवान दिखता नहीं है, निराकार है। अब मैं बता दूं कि वो लोग कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, तो बाइबल में ही बताया गया है कि एक मतलब मैन रहता है, एडम के बाद जो होता है वह काफी ज्यादा सैड रहता है, तो उसे ये तीनों देवता दिखाई देते हैं, जिसमें वो बताया गया है कि वह भगवान उनके लिए दर्शाते हैं, तो उसमें वो दिखाई दे रहे हैं उसे, तो कैसे निराकार है? और फिर बाइबल में ही बताया गया है कि जो उनका सृष्टि रचना मतलब उत्पत्ति ग्रंथ है उसमें कहा गया है, अल्लाह जो भगवान कहते हैं हम मनुष्य को अपने तरह अपने जैसा बनाए। तो गॉड वाई फॉर्मलेस, परमात्मा कैसे निराकार हो सकता है? कैसे? कोई है प्रमाण? बाइबल खुद ही कह रही है कि परमात्मा साकार है, तो वह कैसे कह सकते निराकार है? बाइबल के गूढ़ रहस्यों को संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, और संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत और सारे धर्मों का एकदम सटीक, मैं ढोल के डंके पे कह सकती हूँ 101% संत रामपाल जी महाराज एकदम सही ज्ञान बता रहे हैं। तो ना तो वो युग परिवर्तन कराते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्म के ही अकॉर्डिंग जो सद्भक्ति है उसे बताते हैं। और बात है धर्मों की, तो संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई मतलब परमात्मा के बनाए हुए धर्म नहीं। अब एग्जाम्पल से समझाऊं, अब जैसे कोई हिंदू डॉक्टर के पास जाता है और कोई मुस्लिम, अब उसका डॉक्टर अगर ब्लड सैंपल ले और हिंदू का ले, अब डॉक्टर को भी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा ब्लड हिंदू का है कौन सा ब्लड मुस्लिम का है। तो मतलब भगवान ने ही हम लोगों को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों करते हैं ये भेदभाव? हमने ही अपने कर्मों के आधार से किसी को मुसलमान बना लिया, किसी को हिंदू, कोई ईसाई क्रिश्चियन बन के बैठ गया, तो कोई सिख रब 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 करने लगा, वाहेगुरु वाहेगुरु। तो जो संतराम एक सवाल और रहता है, तमाम सिख के सिख धर्म के लोग भी जो गुरु नानक जी को मानते थे, वो गुरु नानक के पथ पे नहीं चल करके संत रामपाल जी महाराज जी को बता रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करा देते हैं। धर्म परिवर्तन की और कुछ बातें बताएं आप तो। हम बताना चाहूंगी, बात रही सिख धर्म की, तो ये भी काफी बड़ा धर्म है, और इसके जो प्रवर्तक है गुरु नानक देव जी, ये भी काफी महान आत्मा रहे हैं। इन्हें कबीर साहब मिले थे और सत्य नाम मूल नाम का वेद उजागर किया था, और इन्हें सख्त हिदायत दी थी कि इस समय इस नाम का उजागर बिल्कुल भी मत करना, इसको बिल्कुल भी मतलब समाज में मत फैलाना, किसी को मत देना, वरना ये जो नकली धर्म गुरु है ये इसी नाम को देते पाएंगे और ये हमारा जो मूल ज्ञान है ये नहीं चल पाएगा। इसीलिए उन्होंने उस समय यह जो मंत्र था गुप्त रखा, और जो अब उनकी एक वाणी है जो गरीब नानक जी की, जिसमें वह बताते हैं कि बात सिक्खा के गल पड़ी अब कौन छुटाए था, मतलब वाहे गुरु वाहे एक वाणी है, झांकी रे कबीर की नानक की थी, वाह सिक्खा के गल पड़ी अब कौन छुटाए था। अब जब नानक जी सतलोक में रब को देखते हैं तो वो कहते हैं वाह गुरु वाहे गुरु, मतलब वाह गुरु तेरी लीला तो अपरंपार है। अब सिखों के गल पड़ गई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उनका मंत्र बन गया। इस समय के लिए, पिछली पीढ़ी के लिए वो सतनाम रखा गया था गुप्त।
अब वह टाइम आ चुका है कि सारे सिख, सारे मुस्लिम, सारे ईसाई और सारे हिंदू धर्म के लोग इस मंत्र को जाने और इस मंत्र का लाभ उठाएं। हमारे ऑडियंस का ये कहना है कि पूर्ण संत कैसे पहचाने, क्यों आए हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, और क्या क्या मिल सकता है या क्या और बताएं इनके बारे में। मैं बताना चाहूंगी, अब बात रही पूर्ण संत के बारे में, तो अगर अब 12th क्लास में देखें तो एक सूत्र होता है, वहाँ सारे ऑप्शंस को ये देखा जाता है। अब जो हम लोग 5th 6th 7th क्लास में भी रहते हैं तो टिक द करेक्ट नाम का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया रहता है और बाकी बहुत सारे उसके ऑप्शंस रहते हैं। हमें उस सही उत्तर को खोज कर निकालना होता है जो बिल्कुल सही है, मतलब उसमें कोई भी ज्यादा गलती वगैरह नहीं है या फिर कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो अब हम लोग उस सूत्र को जांचेंगे जो हमारे जो धर्म शास्त्र है उनकी पहचानों को निकालेंगे कि क्या तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनकी जो पहचान है और फिर जो पूर्ण संत की पहचान होती है उन्हें निकालेंगे और सारे धर्म गुरुओं को कंपेयर करेंगे। तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, तो ये सारे झूठे पाएंगे। झूठे तो होंगे ही, पोथी ले लेके बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ भी ABCD का ज्ञान है नहीं, तो ये झूठे हैं। लेकिन आप झूठा इनको क्यों कह रही हैं, ये कितनी सच्चाई है? हर कोई व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को सही कैसे कर सकती है? अब जैसे अब मैं बताऊं, एक हमारे कवि हुए राम रहीम जी, उनकी वाणियों में आता है कि खीरे के सिरे से उसे मीठा, मतलब वह कड़वा होता है, उसको खाने लायक बनाने के लिए उसे सिरे से काटा जाता है और उस पर कड़वी चीज नमक ही डाली जाती है। मतलब कड़वी चीजों को मीठा बनाने के लिए उस पर कड़वे शब्दों का ही प्रयोग होगा। अब ये झूठे हैं तो इन्हीं की भाषा में, मतलब इन्होंने झूठ बोला है तब इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देंगे कि झूठे हैं, तो हम इन्हें कैसे झूठे ना बोले। और अब बात रही संत रामपाल जी महाराज जी की, तो मैं एक एग्जांपल से दूं, मैं इस आश्रम के पीछे एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दूं और उससे थोड़ा बहुत कर दूं आडंबर वगैरह, तो 10 बार तब पूजोगे तो 20 थारे पीछे आ लेंगे। मतलब देखा देखी करते हैं हम लोग भक्ति, किसी का देख लिया इधर से उधर इधर से उधर। संत रामपाल जी बिल्कुल महाराज बिल्कुल एकदम 101% सही ज्ञान बता रहे, तो वह बिल्कुल सही है। और ये जो नकली धर्मगुरु भट्टा बैठा कर बैठे हुए, इनसे कोई लाभ मिलना नहीं है। ये अन्य संतों को आप गलत ठहरा रही हैं कि ये लोग भट्टा बैठा दिए हैं। कौन सा भट्टा ये लोग बैठाएं, आप बताइए। अब बताएं तो अगर अब बताएं नकली धर्मगुरुओं की, तो इनका प्रोपेगेंडा है अज्ञान की दुकान। अज्ञान की दुकान एक ऐसी चीज बना रखी इन्होंने कि जो भी आया, आजा बेटा ले तू भी धूप बत्ती लगा ले इस पत्थर के आगे, एक पत्थर तू नारियल इस पे फोड़ दे और इस पे तू दूध चढ़ा दे, लो बन गई भगवान। मतलब इन्होंने इतना ज्यादा हमारे माइंड की परिधि को ऑफ कर दिया कि हम कुछ सोच ही नहीं सकते। और आज की न्यू जनरेशन ने इनके ज्ञान को कंपेयर किया तो झूठे हैं तो झूठे ही बोलेंगे। बाकी संतों को आप झूठा साबित कर रहे हैं, और क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी गलती किया? क्या कोई प्रमाण भी इनका है? अगर इन्होंने कुछ सच बोला हो, अब मैं जैसे बताऊं एग्जाम्पल से, इन्होंने खिचड़ी ज्ञान दे रखा, खिचड़ी ज्ञान। इन्हें खिचड़ी बनाने तक का भी ज्ञान नहीं है। ये 5 गिलास तो पानी डाल देंगे और 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच चावल डाल देंगे। मतलब इतना झूठ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और सच तो बस ये बता देंगे कर्मों का लेख तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये वो थोड़ी बहुत बातें बता दी कि हम लोगों को मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए, थोड़ा बहुत सच बता दिया, बाकी सब झूठ सब झूठ सब झूठ। तो इन्होंने क्या हमारे समाज के, हमारी श्रद्धा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और मैं इनके सामने, इनकी जनता, इनके अनुयायियों के सामने उंगली उठाकर ये चैलेंज दे सकती हूँ कि आप झूठे हैं। अपनी ये झूठी ज्ञान आपने बताया स्वीकार लीजिए, वरना आपका पत्ता तक भी जगह नहीं देगा कि मुंह छुपा लो। आपकी आंखें मोती की तरह चमकेंगी, पत्ते भी जगह नहीं देंगे कि आजा भाई तू मेरे पीछे छुप जा। ऐसा इन्होंने समाज को एकदम गलत दिशा प्रदान की है, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। भेड़िए है ये, 1 नंबर के भेड़िए, तो हम इन्हें भेड़ समझ रहे थे, इतने अच्छे हैं, हमें इतना लाभ देते हैं। हमारे जीवन का